कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए। कुमति कीच चेला भरा, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए। आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर पुनः आप सबके साथ अपनी उसी श्रृंखला में जहां हम लोग कबीर साहब के गुरु के अंग के बारे में बात कर रहे थे, आप सबके समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं कबीर साहब की एक साखी लेकर। कबीर साहब इस साखी में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिष्य है, जो चेला है, उसके अंदर कितनी दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि का आशय क्या है कि वो ज्ञान से दूर है। सच्ची बुद्धि और सच्चा विवेक तो वही है जब हमें ज्ञान हो, लेकिन जब तक हमें हमारे जीवन में गुरु नहीं मिलता, हम उस ज्ञान से दूर होते हैं। इसीलिए कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि जो शिष्य है उसने तमाम जन्मों से बहुत सारे ऐसे पाप इकट्ठे कर रखे हैं और उन्हीं पापों के कारण वो इस संसार में परेशान है, समस्याओं से घिरा हुआ है, क्योंकि उसमें समझ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि जो शिष्य है वो तमाम बुराइयों से भरा हुआ है और जो गुरु है वो क्या है? गुरु जो है वो ज्ञान रूपी जल है। अब आप देखें, अज्ञानता को धोने के लिए ज्ञान रूपी जल, अर्थात शिष्य में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए गुरु जो है वो ज्ञान रूपी जल है। और जैसे ही ज्ञान रूपी जल से अज्ञान को धोया जाता है, क्या होगा? वह पुनः ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। कौन? शिष्य जो है वो ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देके कबीर साहब समझाते हैं। कहते हैं जैसे किसी लौह में, किसी लोहे में अगर मूर्छा लगा हो बहुत दिनों से, जन्म जन्म से, कई सौ सालों से अगर उसमें मूर्छा लगा हो, रस्ट हो, तो उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो खैर मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं जिनको आप और हम समझ सकते हैं कि शायद वो ज्ञान रूपी जल हो सकता है, लेकिन मूर्छा धोने के लिए, वो रस्ट खत्म करने के लिए। लेकिन अगर हमारे ज्ञान पर, हमारे बुद्धि पर, हमारे समझ पे, हमारे विवेक पे अगर अज्ञान का मूर्छा लगा हो, तो उसको धोने के लिए गुरु चाहिए। और अगर सच्चा गुरु हमारे जीवन में मिल जाता है तो निश्चित ही हम जिस तरह से अज्ञान के कारण संसार में भटके हुए हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे ही हम उस गुरु के संपर्क में आते हैं, जैसे ही हमें एक ज्ञानवान सच्चा गुरु मिलता है, हमारा जन्म जन्म का जो पाप है, जन्म जन्म से इकट्ठा की हुई जो कुप्रवृत्तियां हैं, जो मलिनता है हमारे मन में, वो खत्म हो जाती है। मैं आप सबसे अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि कबीर साहब की जो पूरी परंपरा है वो विवेक की परंपरा है, वो समझ की परंपरा है। तो हर बार कबीर साहब जब भी बात कर रहे हैं तो वो एक सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं और आपको ये समझना पड़ेगा कि सच्चा गुरु कोई है या आपका जो गुरु है वो सच्चा है या नहीं है। इस बात का विवेक हमें खुद ही रखना पड़ेगा, खुद ही सावधान होना पड़ेगा। उसका एक बड़ा कारण है कि अगर हम कबीर साहब के ही परिवेश को देखें, जिस समय वो इस देश में हैं, जिस समय वो हम सब के बीच में हैं, उस समय की भी परिस्थिति कुछ ऐसी है। तमाम पाखंड, तमाम आडंबर, तमाम बुराइयाँ, बहुत सारा गुरुडम चल रहा है। कबीर साहब उस समय इस बात को हमें समझाते हैं। तो अगर आज से 650 साल पहले जब कबीर साहब इस बात को समझा रहे थे, तब उसे नीर छीर विवेक की बात कर रहे थे। विवेक से
जो है वो दूध और पानी को अलग कर लेने की बात कर रहे थे, तो आज तो हमें और सावधान होना होगा। तो निश्चित ही हमारे जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए, लेकिन सच्चे मार्गदर्शक का चुनाव आपको करना होगा। आपको समझना होगा कि वो कौन सा गुरु है जो सच्चा है और कौन सा गुरु है जो वास्तव में नकलीपन के साथ है। और अगर आप इस बात को समझ पाए और कबीर साहब के कहे अनुसार आपको एक सच्चा गुरु मिल पाया, और अगर आप चाहते हैं तो निश्चित ही मिलेगा, तो निश्चित ही आपके हमारे सबके जन्मों से इकट्ठे ये जो पाप हैं, जो बुराइयां हैं, वो सब कुछ मिट जाएंगी और गुरु अपने उसी ज्ञान जल से धोकर हमें शुद्ध पवित्र कर देगा और हम आध्यात्म की राह पर, खुद की समझ की राह पर आगे निकल पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबके साथ जुड़कर अच्छा लगा। धन्यवाद।